तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ मोयांग के साथ गोस्ट सील पैलेस में जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि ये एम्परर ही का पैलेस था जहाँ पर उसने बहुत सारे गोस्ट को सील किया था और वो सील ब्रेक हो गई है। अब उन्हें उस सील को वापस से जोड़ना होगा। पर जैसे ही वो लोग पैलेस में एंटर करते हैं, बहुत सारे स्टैचूज उन पर हमला कर देते हैं। वो जैसे तैसे उन स्टैचूज को रोकते हैं। वांग हाओ उस इविल ऑरा की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, तो वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और वो मोयांग को गोस्ट सील ढूंढने के लिए भेज देता है। जैसे ही कल्टीवेशन से वांग हाओ उठता है तो वो देखता है कि जिस दो लड़कियों की उसने जान बचाई थी वो दोनों से बंदी बना चुकी है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोयांग को दिखाया जाता है जो कि आगे जाकर रास्ता भटक गई थी कि आखिर उसे किस तरफ जाना है, लेफ्ट में या राइट में। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि उसके पास तो एक कंपास है और वो उस कंपास का यूज करके आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ वांग हाओ को दोनों लड़कियों के बीच बंदी देखकर वो छोटू ड्रैगन वहाँ पतली गली से निकल लेता है। वांग हाओ सोचता है कि मुसीबत आईने की सबसे तेज दौड़ने में ये एक्सपर्ट है। वांग हाओ सिचुएशन में होने के बावजूद भी रिलैक्स होते हुए कहता है कि दो लड़कियां खुली तिजोरियों की तरह होती है, तो ऐसे आप लोगों को नहीं आना चाहिए था बिना गार्ड के। में से पर्पल ड्रेस वाली जिसका नाम लू था, वो कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारी जान बचाई थी इसीलिए जिंदा हो। जल्दी से हमें जहाँ पर गोस्ट सील है वहाँ पर ले जाओ, क्या पता हमारी जान बचाने के बदले हम तुम्हें छोड़ दें। उनकी बातें सुन के वांग हाओ सोचता है कि मुझे भी गोस्ट सील के बारे में यहाँ आने के बाद पता चला, लेकिन इन्हें तो पहले से ही पता था। लगता है जिनके लिए ये काम करती है वो काफी ज्यादा पहुंचा हुआ इंसान है। तभी वहाँ रेड ड्रेस वाली याओ याओ कहती है, जिसने वांग हाओ के ऊपर वेपन ताना हुआ था, कि हम इसके साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें तो इस जैसे ठरकी को पीट देना चाहिए जो लड़की देके ही ताड़ना स्टार्ट कर देता है। वांग हाओ इसकी बातें सुन के हंसने लगता है और वह ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि मोयांग वापस आ गई है, जिससे वो दोनों लड़कियां डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वांग हाओ उसी का वेपन छीन कर याओ याओ को ही होस्टेज बना लेता है। लू वांग हाओ से याओ याओ को छोड़ने के लिए कहती है। वांग हाओ कहता है कि तुम तो मुझे पीटना चाहते थे ना, अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट किया भी नहीं है। पर ये बात सुन के याओ याओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन पकड़ कर वांग हाओ पर अटैक करने लगती है। वांग हाओ कहता है कि इतनी बेरुखी मत बनो, बहुत अगली दिखती हो। वो कहती है कि जैसे कि मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तभी वांग हाओ अपने आई ऑफ द स्काई को ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से याओ याओ का सारा अटैक उसे पहले ही पता लग जाता है और वो उसके सभी अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। वांग हाओ को इस तरीके से डॉज करता हुआ देख के याओ याओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब की ऐसा अटैक करूंगी ना, देख लेना तुम। और फिर वो अपने वेपन से एक स्लैश लगाती है, जिससे रोकने के लिए वांग हाओ अपने ओपन स्काई पाम का यूज करता है, जिससे उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो काफी शॉक होकर वांग हाओ से पूछती है कि तुम भी मेरी तरह 7th लेवल पर थे ना की गैदरिंग की, फिर इतना आगे कैसे बढ़ गए, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो गए तुम थोड़ी सी देर में। जिस पे वांग हाओ काफी कैजुअली कहता है वो मेरी वजह से थोड़ी, वो तो इस वजह से कि तुम काफी वीक हो ना। ये सुनकर याओ याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने की पावर को रिलीज करती हुई वांग हाओ पर काफी पावरफुल अटैक करती है। वांग हाओ भी अपनी पावर को रिलीज करता हुआ आइस स्वॉर्ड निकालकर उसके अटैक को रोकने लगता है और जैसे ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय होता है वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से हुए शोर को मोयांग भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वांग हाओ शायद किसी मुसीबत में है, तो वो वांग हाओ के पास जाने लगती है। इधर वांग हाओ काफी इजीली याओ याओ को अपने स्वॉर्ड की नोक पर ले आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे भेजने वाला कौन है, जिसपे याओ याओ कहती है कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। वांग हाओ जब याओ याओ से बात कर रहा होता है तो इधर लू ने अपने पीछे अपने कुछ वेपन्स निकाल लिए थे, जिनसे शायद वो वांग हाओ पर अटैक करने वाली थी। इधर वांग हाओ जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर याओ याओ से पूछती है कि आखिर वो हंस क्यों रहा है, तो वांग हाओ कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूँ, कि जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारी जान की परवाह नहीं की और तुम उसके लिए इतनी लॉयल बन रही हो। यहाँ वांग हाओ एक ट्रिक चलता है और याओ याओ को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। याओ याओ वांग हाओ की बातों में आकर बताने ही वाली होती है उस बंदे के बारे में, पर उससे पहले ही लू अपने वेपन से उस पर अटैक कर देती है। वांग हाओ उसके अटैक से काफी इजिली डॉज कर लेता है, पर वांग हाओ के डॉज करने की वजह से एक अटैक याओ याओ को लगने वाला होता है, तो वांग हाओ से प्रोटेक्ट करने की एक्टिंग करता है, जिससे मौका पाकर याओ याओ अपनी बहन के पास वापस आ जाती है। और वांग हाओ लू से क्वेश्चन करने लगता है कि तुमने अपनी बहन पर अटैक क्यों किया, क्या तुम उसे मारना चाहती हो। ये सुनकर लू मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुमने डॉज किया इस वजह से उसका अटैक चूक गया। और फिर वो याओ याओ को समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मिलकर इस पर अटैक करना होगा। वो दोनों तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए। इधर वांग हाओ कहता है कि मोयांग तुम आ गई, पर ये बातें सुन के वो दोनों कहती है कि इस बार तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। पर पीछे से मोया अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को बेहोश कर देती है। खतरा हटता देखकर छोटू ड्रैगन आ जाता है और कहता है कि ये बेवकूफ लड़कियां, अब देखो तुम्हारा मास्टर आया है, तो क्या एक बार ड्रैगन मास्टर के साथ फाइट करना पसंद करोगी। वांग हाओ कहता है अच्छा छोटू ड्रैगन तुम्हारी ये ख्वाहिश है, क्यों ना मैं इन दोनों को जगा दूं। तो वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इधर मोयांग को दिखाया जाता है जो वांग हाओ पे चढ़ जाती है कि मैं थोड़ी देर के लिए क्या यहाँ से हटी, तुमने अपनी लड़कियों को बुला लिया, तुम भी बाकी लड़कों जैसे निकले, मौका मिला नहीं कि लड़की बाजी स्टार्ट कर दी। ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि क्या बकवास करी हो, ये तो मुझ पर अटैक करने आई थी, गोस्ट सील के बारे में पता करने आई थी, तुम तो कुछ और ही समझ रही हो। वैसे भी खतरे की बात ये है कि ये न्यूज आउट हो गई है। तो ये सुनकर मोयांग परेशान हो जाती है कि क्या अब उसके दादाजी पर भी खतरा आने वाला है। तो वांग हाओ से समझाता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, बस उन्हें गोस्ट सील को वापस से सील करना है तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो मोयांग उसे अपने साथ चलने का कहती है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर तीसरा पर्सन भी है। मोयांग वांग हाओ के साथ गोस्ट सील के पास पहुँचती है। वहाँ पर एक स्टोन रखा था जिसे देखकर वांग हाओ कहता है कि क्या ये पक्का गोस्ट सील प्लेस ही है, जिसमें मोयांग भी थोड़ी कंफ्यूज होते हुए अपने पास से वो कंपास निकालती है और चेक करते हुए कहती है कि ये हमारा
फैमिली कैंपस है, ये स्पेशली गोस्ट सील के लिए ही बनाया गया था। उस कंपास की मदद से दोनों को कंफर्म हो जाता है कि यहीं पर गोस्ट सील हो रखे हैं। तो वांग हाओ आइडिया लगाता है कि इस सील को दोबारा एक्टिवेट कैसे करना है, बस इस कंपास को ले जाकर पुट कर देना है। जैसे वो स्टोन के पास पहुंचते हैं, एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से गोस्ट आकर हिट कर देता है मो यांग को और वो दूर जाकर गिरती है। बहुत सारे गोस्ट के अटैक हो रहे होते हैं जिनसे वांग हाओ निपटने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो एक एक करके उन सभी गोस्ट को खत्म करता है, वो देखता है पीछे मो यांग एक मास्क मैन के कब्जे में है। वो मास्क मैन वांग हाओ को वो कंपास हैंड ओवर करने के लिए कहता है। वांग हाओ से उसकी आइडेंटिटी पूछता है, पर वो कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो, वो कंपास हाथ में दो वरना तुम्हारी दोस्त को जान से मार दूंगा। पर मो यांग वांग हाओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है, उसे अकेला छोड़कर। वांग हाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फटाफट वो कंपास लेकर उस स्टोन के पास जाकर कहता है कि देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा फास्ट है। ये देखकर वो मास्क मैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो वो सबसे पहले उस कंपास को बचाने के लिए मो यांग को दूर फेंक देता है, वांग हाओ पर अटैक कर देता है। वांग हाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अपने दूसरे हाथ से उस पर अटैक कर देता है और एक हाथ से कंपास को स्टोन के पास ले जा रहा होता है। ये देखकर मास्क मैन अपनी पावर की मदद से उस कंपास को खींचने लगता है। वांग हाओ भी दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहा होता है। दोनों के फोर्स लगाने की वजह से वो कंपास टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस वजह से वांग हाओ के फेस पे एक कट भी लग जाता है। जल्दबाजी में वांग हाओ नोटिस नहीं करता, लेकिन उसकी ब्लड की कुछ बूंदे उस स्टोन पर रह जाती हैं। तभी देखते ही देखते वो स्टोन शेक करने लगता है और उसमें से आवाज आती है कि काफी दिनों बाद मैंने इतने प्योर ब्लड को टेस्ट किया है। उस स्टोन में ब्रेक पड़ने लगते हैं जिसकी मदद से काफी सारे डीमंस वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ वो मास्क मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका मैजेस्टी यानी कि उसके मालिक की सील टूट गई है, वो आजाद हो चुके हैं। जो एनर्जी उस स्टोन में से बाहर निकल रही थी वो वापस उसी स्टोन में जाने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसी के साथ वो डीमन रिलीज हो जाता है। वो डीमन एक आउल डीमन होता है जो आते ही सीधा वांग हाओ को हिट करता है और उसके छोटे छोटे आउल्स बाहर निकलकर वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। उस डीमन के हिट की वजह से वांग हाओ होश में नहीं रहता, वो बेहोश हो जाता है। इधर वो मास्क मैन भी गायब हो जाता है। मो यांग और वो छोटू ड्रैगन आकर वांग हाओ को चेक करते हैं, तो छोटू ड्रैगन बताता है कि अब ये इल्यूजन में है, इसे होश में लाना पड़ेगा जल्दी से। वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।